ऐसा हॉस्पिटल हमारे देश में होता है या ऐसी फैसिलिटी होती है और कितना बेहतर होता नहीं? बिल्कुल ज़रूरी है। हम लोग के जो भी मतलब फॉरेन अफेयर्स वाले हैं जो दूसरे कंट्री में विजिट करते हैं, घूमते हैं, उनको ये सब चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए कि किसी भी हॉस्पिटल में 5% या 10% मैंडेटरी कर देना चाहिए कि अगर कोई बंदा इमरजेंसी में हो तो उसको पैसे के लिए, किसी की जान की कीमत क्या होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कहीं भी किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है सहारा में या ऐसे जगह पे जहाँ पे एम्बुलेंस के पहुँचने में वक्त लगेगा, ये लोग एयर एम्बुलेंस उतार देते हैं क्योंकि वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बंदा इमराती है या कहीं और कंट्री से है। उनके लिए इम्पोर्टेंट है इंसान की जान। अगर सपोज अगर मान लो कि अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया कहीं पे, तो मुझे भी ऐसी ट्रीट मिलेगी जैसे? 100%। अगर इमरजेंसी केस है तो आपके पास इवेंट डॉक्यूमेंट नहीं है, आप टूरिस्ट वीजे पे हो, आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, या फिर आप जैसे बहुत सारे लोग आते हैं वहीं पे छुप के रह जाते हैं, तो वो सब मैटर नहीं करता। अगर इमरजेंसी केस है तो हॉस्पिटल को आपको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट भी बिल्कुल फ्री होता है। इसी वजह से ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे से नवाजा है, क्योंकि इन लोगों के पास गाइस बहुत ज़्यादा लोगों की कदर है। ये अपने लोगों को इस तरह से हर प्रॉब्लम से हील करा देते हैं। चाहे बंदा, आपको अमीर गरीब की तो पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि सबका लिबास एक जैसा होता है, वाइट वही। तो क्या कौन अमीर कौन गरीब पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे एक और चीज़ है गौर करने लायक कि देखो जैसे लोग होते हैं ना वैसे उनके हुक्मरान होते हैं। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, वो अपनी कंट्री का बहुत कद्र करते हैं, वो कहीं कचरा नहीं फेंकते हैं, किसी से बदतमीजी नहीं करते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जो यहाँ का लोकल होता है, अगर आप सपोज आप कहीं के लोकल हो तो अगर आपको पता चल जाए कि ये बंदा बाहर से है, मतलब दूसरे स्टेट से है या जो दूसरी जगह, तो लोग सामने से अच्छे से बात नहीं करते उससे। हमारे यहाँ की क्वालिटी, हमारे यहाँ कचड़े का डब्बा पड़ा है सामने, लेकिन कचड़े के डब्बे के बगल में लोग कचड़ा फेंकते हैं। तो ये सरकार की कमी नहीं है, ये वहाँ के लोगों की कमी है। जहाँ की जैसे जहाँ की आवाम वैसे उनका हुक्मरान होते हैं। अगर आवाम अच्छी हो, आवाम अगर हर चीज़ का केयर करे, तो आवाम के पास अथॉरिटी है हुक्मरान से या अपने गवर्नमेंट से क्वेश्चन करने का। लेकिन हमारी आवाम ही ऐसी है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा दुनिया के बहुत सारे कोने में, कहीं पे आप नीदरलैंड की बात करो, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अपनी सब्जियाँ जो उगाते हैं रोड के किनारे रख के उस पर प्राइस लिख के चले जाते हैं। कोई नहीं उठाता है। जनरली अगर आप हमारे कंट्री में किसी चीज़ करोगे, इवन हमारी कंट्री में पानी फ्री है, कहीं भी आप जाओ आपको पानी मिल जाएगा। लेकिन आप देखोगे अगर कहीं आप फ्री का पानी रखोगे और लोगों को पता चल जाए कि ये फ्री का है, लोग उठा लेंगे। तो ये हमारे आवाम, तो ये सबसे पहले आवाम को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। हालांकि ये बहुत मुश्किल टास्क है, क्योंकि ये सब बदलने में बहुत वक्त लगेगा। हम लोग के यहाँ सबको यही सबका मतलब मिजाज ये है कि फ्री का है तो ले लो। तस्लीम, आपको कितना साल हुआ यहाँ पे रहते हुए? मुझे हो गया लगभग 7 साल ख़त्म हो गया है, 7 साल से ज़्यादा ही हो गया है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो है आपका सेकंड होम की तरह फील आता है आपको यहाँ पे? जाहिर सी बात है, मर्दों का घर तो जहाँ पे वो लोग काम करते हैं वहीं पे ज़िंदगी का 60% आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी का जो 60% टाइम होता है वो बाहर में ही गुजारते हैं। तो ये अपना जो घर है वो तो है, लेकिन जहाँ पे बंदा रहता है, जहाँ पे काम करता है, वो भी उसका सेकंड होम ही है। क्योंकि भाई अब ज़िंदगी का 60% टाइम जो भी आप ज़िंदगी जीते हो उसका 60% टाइम आप घर से बाहर ही गुजारते हो कमाने के चक्कर में। अब जो जहाँ गुजारे बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको अपने शहर में मिल जाता है जॉब वगैरह। वैसे तस्लीम आप करते क्या हो रहने के लिए यहाँ पे? जनरली मैंने जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आया था तो मैंने रेस्टोरेंट में जॉब किया था, स्टोर कीपर में। फिर मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला, ज़िंदगी में आगे बढ़ना था। फिर मैंने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, हाथ दिया पीछे से। फिर मैं बैंकिंग सेक्टर में आया 2021 में आफ्टर कोविड, और अभी बैंकिंग सेल्स में ही हूँ, कंटिन्यू चल रहा है। 2-3 बैंक चेंज कर चुका हूँ रिसेंटली। अभी मैंने रैक बैंक ज्वाइन किया है लाइक लास्ट वीक। तो बस चल रहा है, सेल्स है, अच्छा है, पैसा है। देखो पैसा कमाने वालों के लिए हर जगह पैसा है, और जिसको एक्सक्यूज़ देना है उसके लिए हर जगह एक्सक्यूज़ है। बिल्कुल। तो क्या आप मतलब हमारे जो भाई लोग हैं इंडिया में जो बैठे हुए हैं, बेसिकली जो जहाँ से हम लोग आते हैं, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? जनरली जो लड़के हैं
जो अभी लड़के पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल। उनको अपना एक गोल सेट कर लेना चाहिए कि मुझे ये करना है। हमारे यहाँ आप बोल सकते हो कि हम लोग गांव से हैं। सॉरी टू गांव के लोग सॉरी टू इंटरप्ट, मैं इस पर एक बहुत ही अहम बात कहना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैंने जो ऑब्जर्व किया तस्लीम, कि हमारे यहाँ लोगों को जो है ना, यकीन मान लो 100% में 99% लोगों को मैं बता सकता हूँ कि उनके पास कोई एम नहीं, कोई गोल ही नहीं है। हाँ। जबकि आपके पास अगर कोई एम नहीं है, गोल नहीं है, तो आप हवा आपको जिस तरफ लेके जाएगी आप उधर चले जाओगे। आपको 20 से कई साल तक पता ही नहीं चलता है कि मुझे करना क्या है। बिल्कुल। हालांकि मतलब अब जैसे हम लोग छोटे थे, लोग किसी से पूछते थे कि क्या करना है, तो वो बोलते थे कितना है तुम्हारा 8 में कितना है, 80%, ठीक है जाओ साइंस पढ़ो। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि साइंस पढ़ के तुम्हें करना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ था। लेकिन अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों के पास हर तरफ से नॉलेज आ रहा है कि ज़िंदगी में पहले तो पता भी नहीं होता था कि क्या करके आदमी सक्सेस हो सकता है, लेकिन अभी हर तरफ से सोर्स खुला हुआ है, लोगों को पता चला है। तो जो भी लड़के पढ़ रहे हैं जैसे 10th में 11th में, उन लोगों को अपना गोल सेट कर लेना चाहिए कि मुझे ये करना है, वो जो भी हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तस्लीम, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर